और बाजार ने यहाँ पे 4 दिन का स्ट्रिक कंप्लीट किया है ग्रीन जोन में। और एक बहुत बड़ा एक हर्डल था 24,000 के लेवल का, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया है। एंड क्लोजिंग भी हमें 24,000 के ऊपर मिल गया है, समवॉट मिल ही गया होगा। तो 24,000 का एक बढ़िया जो रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ, उसको ब्रेक किया है। अब इसके ऊपर का रास्ता इतना आसान नहीं है, खासकर लार्ज कैप इंडेक्स के लिए। निफ्टी 100 इंडेक्स, निफ्टी 50 जो है, मतलब लार्ज कैप के लिए इसके ऊपर का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होगा। बात करेंगे वीडियो में आगे क्यों। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें आज के डेट में भी, तो हमारा लार्ज कैप इंडेक्स ग्रीन में रहा है, मिड कैप अच्छा खासा ग्रीन में, और स्मॉल कैप और अच्छा खासा, और माइक्रो कैप तो उससे भी ज्यादा अच्छा खासा। माइक्रो कैप तो 1% से ऊपर चढ़ा पड़ा था, 0.75% के आसपास स्मॉल कैप चढ़ा पड़ा था। लेकिन सेक्टोरल इंडाइसेस अगर हम अपना देखते हैं, सेक्टर वाले इंडेक्स देखते हैं, तो सारे सेक्टर्स ग्रीन में हमें नहीं देखने को मिलते हैं। काफी सारे सेक्टर्स हमें रेड में देखने को मिले हैं, मतलब मिक्स्ड एक तरीके से सेक्टर वाइज हमारा मार्केट आज रहा है। ये जरूर चीज है कि पिछले कई महीनों से जो सेक्टर सपोर्ट दे रहा था वो आज गिर गया, और जो गिरा रहा था उसने सपोर्ट दे दिया। जैसे ऑटो काफी टाइम से सपोर्ट दे रहा था, वो आज गिर गया। और ऑटो के गिरने के एक बड़े पीछे एक बड़ा रीजन टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल वाला जो स्टॉक है वो 10% तक क्रैश किया है। तो उसकी अलग कहानी है, जेएलआर के कारण वो क्रैश हुआ है, हमें उससे मतलब स्टॉक स्पेसिफिक उतना है नहीं। हाँ, लेकिन आईटी इंडेक्स ने मार्केट को सपोर्ट दिया, और पिछले 2-3 सेशन से, जब से आईटी के कारण क्रैश हुआ है, तब से आईटी सपोर्ट दे रहा है। मतलब एआई के कारण क्रैश हुआ है, अदर मार्केट्स में आईटी इंडेक्स हमारा सपोर्ट दे रहा है, तो ये तो बढ़िया काम कर रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो अच्छी खासी तेजी हमें स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस में भी देखने को मिली। कमेंट में कल देख रहा था, कमेंट किया था किन्हीं हमारे व्यूअर ने कि आप समरी के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस हैं उसको भी कवर कीजिए। तो अल्फा, निफ्टी अल्फा 50 ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऊपर था। इसके अलावा मोमेंटम 50, 500 मोमेंटम 50, मिड कैप 150, ये सब ग्रीन में थे। बहुत ज्यादा तेजी में हमें ये बाकी सारे इंडेक्स ग्रीन में थे, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी में नहीं देखने को मिले। तो ये ओवरऑल आज का मार्केट का सिनेरियो रहा है। आज के डेट में भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर में। तो देखिए, पहली चीज तो हमेशा ही क्लियर रखने की चाहिए कि अगर आपका 8-10 साल का टाइम पीरियड है तो आप मिड स्मॉल में भी लमसम कभी भी कर सकते हो, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं। वो तो जनरलाइज स्टेटमेंट है। लेकिन पर्टिकुलर अगर मार्केट को टाइम करके स्टेटमेंट करने की बात होती है, जहां पे वहां पे मार्केट ने आपको बहुत सारा टाइम दिया था मार्केट को टाइम करने का, 1.5 साल तक टाइम दिया मार्केट को टाइम करने का, और अभी तक भी आपने मार्केट को करना टाइम नहीं किया, और अब पूछ रहे हो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करे या नहीं। तो इसमें सरासर गलती जो है वो आपकी है। क्योंकि अभी के टाइम पे देखो आप, तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 24,000 लेवल पे है। तो वहां से ऊपर जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, लगभग 8.5% का गैप अभी भी है। लेकिन ये 8.5% का गैप पूरा करने में समय लगेगा। लेकिन अगर मिड कैप इंडेक्स के अंदर देखें, तो मिड कैप इंडेक्स हमारा ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है पूरा, ऑलमोस्ट वो ऑल टाइम हाई के अपने पास है। स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास का गैप हमें स्मॉल कैप इंडेक्स लेवल पे देखने को मिलता है। जो 1-2 महीने पहले इंडेक्स हमें 15,000 के लेवल में मिल रहा था, आज 17,000 से ऊपर के लेवल पे मिल रहा है। तो भर भर के टाइम इस साल भी मिला, पिछले साल भी मिला मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट हमारा जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो फेब 2024, फेब 2025 एंड मार्च 2026, इन तीनों महीनों में ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे था, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे। तो इतना ज्यादा समय, और इतना ज्यादा सबने बोला कि बहुत बढ़िया टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट करना चाहिए। उस टाइम पे अगर आप डर गए, तो अभी वही है, फिर आप ऑल टाइम हाई के पास से इन्वेस्ट करोगे। मिड कैप कैटेगरी में ऑल टाइम हाई से 5% नीचे आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करोगे, जबकि मिड कैप में भी 20% नीचे इन्वेस्ट करने का आपको मौका मिला, स्मॉल कैप में भी 25% तक नीचे आपको स्मॉल इन्वेस्ट करने का मौका मिला। एक ही बार नहीं, 2-2 बार। फिर भी आपने नहीं किया, वहां पे आप डर गए, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई तो आप कह रहे हो कि नहीं, अब तो इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो गलती हो गई, या अब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लमसम करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, अगर डील साइन हो जाती है तब तो नीचे का मौका, मतलब वैसे ट्रम्प है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डील साइन हो जाती है और
टैरिफ को लेकर कुछ बवाल ये नहीं करते हैं तो फिर नीचे का मौका दोबारा दोबारा तो 21-22 हजार लेवल बहुत मुश्किल है देखना। 21-22 हजार लेवल तो बिल्कुल ही मुश्किल है देखना, जो कि पिछले साल भी हमें दिखा है, इस साल भी हमें दिखा। तो ये ट्रंप है जिसने वॉर करवा के हमें नीचे का लेवल दिखा दिया था, नहीं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस तरीके की सेलिंग हो रही है एफआई से, उसके बावजूद मार्केट हमारा उतना ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। तो मुश्किल है, करना पड़ेगा आपको। एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, या लंबे समय का है गोल तो इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। ऑल टाइम हाई के करीब है इंडेक्सेस, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। लार्ज कैप के लिए थोड़ा सा रास्ता मुश्किल क्यों है मैं बताता हूं, क्योंकि अभी के टाइम पे अब जैसे आज ही, अब जैसे इधर का टेंशन खत्म हुआ, दो आईपीओ हैं जो कि बहुत बड़े इंडिया के आईपीओ हैं जो कि आने के लिए तैयार है। दुनिया के दो बड़े आईपीओ, एक तो आ गया स्पेसएक्स का, अभी एंथ्रोपिक एंड ओपनएआई का आने वाला है, जो कि बहुत सारा पैसा दुनिया के लिक्विडिटी का खींचने वाला है, शक होने वाला है उसके कारण। तो ग्लोबल मार्केट्स पे उसका असर तो होगा। एक स्पेसएक्स आया तो कितना मार्केट को के अंदर हलचल मचा के रखा हुआ। भारत के अंदर में डोमेस्टिकली दो बड़े आईपीओ आने वाले, और दोनों लार्ज कैप रहेंगे एंड लार्ज कैप का पैसा खींचेंगे भरपूर। अदर मार्केट सेगमेंट का भी पैसा खींचेंगे, लेकिन लार्ज कैप पे ज्यादा इनका असर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएसई के आईपीओ को। तो अभी के टाइम पे अगर देखते हैं अनलिस्टेड मार्केट के अकॉर्डिंग, तो लगभग 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप अनलिस्टेड मार्केट में है एनएसई का। और एनएसई 20 से 25 हजार करोड़ का आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। तो जो रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एनएसई का जो पेपर है आईपीओ का सबमिट हो जाएगा सेबी के पास, और उसके कुछ दिनों के बाद अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आईपीओ लाइव भी हो जाएगा। तो कुछ ही महीनों के अंदर एनएसई भी ट्रेड करने लगेगा स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो 5 लाख का वैल्यूएशन है और 25,000 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं, तो मार्केट में 25,000 का एक पॉकेट तो क्रिएट हो जाएगा, और मार्केट से 25,000 की लिक्विडिटी तो सक होगी, खींचेगा। तो जो अभी पैसा है, पैसा तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन 25,000 का खाली जगह यहाँ पे और बन जाएगा। तो इस कारण से पहले से ही लिक्विडिटी हमारे मार्केट में उतनी मतलब बढ़िया नहीं है, लिक्विडिटी कम ही है, सेलिंग ही ज्यादा हो रही है, और 25,000 का और खाली जगह बन जाएगा तो पैसा वहां पे भी जाएगा। और दूसरा एक बड़ा आईपीओ जो कि एनएससी के बाद आ सकता है, पहले तो एनएससी का ही आएगा जैसा कि सोर्सेज से खबर आ रही है। यहाँ पे जियो इन्फोकॉम का आईपीओ आने वाला है, सबको आपको पता होगा, और यहाँ पे तो वैल्यूएशन और ज्यादा, मतलब लगभग 10-12 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है अनलिस्टेड मार्केट में, और 40 से 50 हजार करोड़ के आसपास का आईपीओ ये लाएगा जियो, रिलायंस जियो जो है जियो इन्फोकॉम का। तो ऐसे में 50,000 का पॉकेट एक वो भी क्रिएट करेंगे, तो टोटल मिलाकर देखिए ये दोनों आईपीओ मिला के तो लगभग 60 से 70 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा पॉकेट मार्केट के अंदर में तैयार हो जाएगा सिर्फ दो आईपीओ से। और पैसा तो उतना ही है, और मार्केट में जो खराब सिनेरियो है उसके कारण पैसा कम ही और है, लेकिन पैसा तो बढ़ा नहीं है, लेकिन 60-70 हजार करोड़ का गड्ढा जरूर मार्केट के अंदर बढ़ गया। और क्योंकि दोनों, एक 5 लाख करोड़, एक 10 लाख करोड़, तो आएंगे दोनों, उसके बाद लार्ज के सेगमेंट में ही रहेंगे, तो लार्ज कैप का पैसा ज्यादा डाइवर्ट होगा, इधर मिड स्मॉल का भी थोड़ा बहुत पैसा होगा ही होगा। तो ऐसे में लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर आने वाले समय में ये दोनों आईपीओ आएंगे तो थोड़ा सा उधर क्राइसिस परेशानी रह सकती है। वैसे कोई नहीं जानता होगा क्या, लेकिन हमारी तो जो उम्मीद है वही हम बात करेंगे। और डेफिनेटली लिक्विडिटी क्राइसिस तो आएगी, लिक्विडिटी तो सक होगा ही, जो 60-70 हजार करोड़ का एक पॉकेट खुलेगा तो लिक्विडिटी तो यहाँ पे सक होगा ही। अब देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन जल्द ही हमें ये दो एनएससी और जियो के आईपीओ दिख सकते हैं, और खासकर इस कारण से मिड स्मॉल कैप स्पेस जो है वो ज्यादा बेटर यहाँ पे अभी भी दिख भी रहा है, क्योंकि ये ब्रेकर की तरह ही काम करेंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मिड कैप बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, मिड कैप के अंदर मतलब बहुत तेज आ जाता है रिकवरी। तो देखिए मिड कैप का बनावट ही ऐसा है कि ये सेबी का एक लाडला इंडेक्स है, सीधा समझ लो। मिड कैप को जब तक बड़ा नहीं करेगी मिड कैप यूनिवर्स को सेबी, तब तक मिड कैप का यही हाल रहेगा। लिमिटेड स्टॉक्स, मीडियम साइज्ड कंपनी, एक्टिव पैसिव सब भर भर के उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो और इसीलिए तो ओवर वैल्यूड में मिड कैप हमेशा रहता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक रीकैटेगराइजेशन नहीं होता, यूनिवर्स बड़ा नहीं होता है तब तक। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये दोनों जो बड़े आईपीओ आ रहे हैं उसका क्या आपको दिख रहा है असर, क्या एक थोड़ा सा ब्रेकर का इफेक्ट आएगा मार्केट के लिए? और दूसरा,
ये जो अभी भी लोग कमेंट में पूछ रहे हैं लमसम करें, लमसम कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इन लोगों के लिए क्या राय देना चाहते हो? सारे लोग एक बार कमेंट करो कि आज के डेट में भी जो पूछ रहे हैं कि लमसम करें, लमसम का मौका है, क्या राय है आपकी उनके?